मेरी बेटी ने मुझे अस्पताल के बिस्तर के नीचे छिपने को कहा, ठीक उस पल जब मैंने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था। डिलीवरी के बाद का वो पहला पल अक्सर राहत से भरा होता है। दर्द के बाद की थकान, आंखों के सामने तैरती रोशनी और दिल में उतरती एक नन्ही सी उम्मीद। मेरे लिए भी वही पल था। अस्पताल के कमरे में मशीनों की धीमी बीप, सफेद दीवारों पर पड़ती पीली रोशनी और हवा में फैली दवाइयों की तीखी गंध, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मेरे बेटे को जांच के लिए बाहर ले जाया गया था। पति फोन कॉल लेने निकले थे। कमरे में बस मैं थी और मेरी 8 साल की बेटी एमिली। मैंने अभी सांसें समेटनी शुरू ही की थी कि एमिली मेरे पास झुकी, बड़ी और भय से भरी थी। उसकी आवाज कांप रही थी, खेल या शरारत का नामो निशान नहीं। उसने फुसफुसाकर कहा, माँ, बिस्तर के नीचे जाओ, अभी। उस पल मुझे लगा शायद उसने कुछ डरावना सपना देखा होगा। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की, पर उसने सिर जोर से हिलाया, जैसे समय हाथ से फिसल रहा हो। वे आ रहे हैं, उसने कहा। वे शब्द मेरे मुंह से अपने आप निकल गया। एमिली की नज़र दरवाजे पर टिक गई। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ा, उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैंने दादी को फोन पर सुना, उसने कहा। उन्होंने कहा कि आज सब हैंडल हो जाएगा, कि आप अब समस्या नहीं रहेंगी। मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मेरी सास, जो कभी मुझे पसंद नहीं करती थी, जिनकी आंखों में हमेशा एक ठंडा हिसाब किताब झलकता था, जिन्होंने मेरे हर फैसले, मेरी पिछली जिंदगी और इस बच्चे के आने तक को एक बोझ की तरह देखा था। पर यह अस्पताल था, जहां नियम थे, कैमरे थे और सुरक्षा का भरोसा था। क्या यहां कुछ गलत हो सकता था? एमिली की आवाज फिर उठी, और भी धीमी और भी सच्ची। वो एक डॉक्टर से बात कर रही थी, जिसके हाथ में सिल्वर घड़ी है। उन्होंने कहा कि आपने कागजों पर साइन कर दिए हैं, लेकिन आपने नहीं किए, माँ। मुझे पता है। मेरे दिमाग में एक धुंधली सी याद चमकी, दर्द के बीच कुछ कागज, मेरे हाथ में थरथराता पेन, आसपास खड़े चेहरे। क्या उस पल कुछ ऐसा हुआ था जिसे मैंने समझा ही नहीं? बाहर गलियारे में कदमों की आहट गूंजी, ट्रॉली की चरमराहट, आवाजें करीब आती हुईं। एमिली फर्श पर बैठ गई और बिस्तर की चादर उठाई। प्लीज, उसने कहा, मुझ पर भरोसा करो। मेरी हर तर्कशील सोच विरोध कर रही थी, लेकिन माँ होने की एक पुरानी गहरी आवाज, जो खतरे को शब्दों से पहले पहचान लेती है, मुझसे कह रही थी कि सुनो, भरोसा करो। मैं दर्द को अनदेखा करते हुए नीचे उतरी और ठीक उसी पल दरवाजे का हैंडल घूमने लगा। दरवाजे का हैंडल घूमा और कमरे के भीतर 2 लोग दाखिल हुए। मैं बिस्तर के नीचे अपनी सांसें रोककर लेटी थी। मेरी टांकों का दर्द चीख रहा था, लेकिन डर उस पर हावी था। चादर के नीचे के छोटे से अंतराल से मुझे 2 जोड़ी पैर दिखाई दिए, एक काले पॉलिश वाले जूते और दूसरे सफेद मेडिकल सैंडल। वो कहाँ गई? एक भारी और ठंडी आवाज गूंजी। ये मेरी सास की आवाज थी। असंभव, वो उठ भी नहीं सकती थी। ये वो डॉक्टर था जिसके हाथ में सिल्वर घड़ी थी। मैंने उसे जो डोज दिया था, उसे कम से कम 4 घंटे तक बेहोश रहना चाहिए था। मेरा दिल सीने से बाहर आने को था। एमिली कहाँ थी? मैंने देखा कि एमिली कमरे के कोने में रखे एक बड़े पर्दे के पीछे दुबक गई थी। जल्दी ढूंढो उसे। मेरी सास की आवाज में घबराहट नहीं, बल्कि एक जहरीली नफरत थी। अगर वो होश में आ गई और उसने उन कागजों को चुनौती दी, तो वसीयत का वो हिस्सा सीधे ट्रस्ट में चला जाएगा। हमें उसे आज रात ही शिफ्ट करना होगा। मैडम, मैंने डेथ सर्टिफिकेट पहले ही तैयार कर लिया है, हार्ट फेलियर। बस उसे एक और इंजेक्शन देना है, डॉक्टर ने अपनी जेब से कुछ निकालते हुए कहा। तभी गलियारे में भारी कदमों की आवाज आई। मेरे पति, मार्क, कमरे की तरफ आ रहे थे। मार्क यहाँ क्या कर रहा है? डॉक्टर फुसफुसाया। मेरी सास ने फुर्ती से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी एमिली पर्दे के पीछे से निकली और चिल्लाई, पापा, भागो, पुलिस को बुलाओ, ये माँ को मारना चाहते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर एमिली की तरफ झपटा, लेकिन उसी पल मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और बिस्तर के नीचे से डॉक्टर के पैर खींच लिए। वह औंधे मुंह फर्श पर गिरा। उसकी सिल्वर घड़ी फर्श पर टकराकर टूट गई। मार्क दरवाजा धक्का देकर अंदर आए। उनके पीछे अस्पताल का सुरक्षा गार्ड भी था। उन्होंने जो नजारा देखा, मैं फर्श पर दर्द से कराह रही थी, एमिली रो रही थी और उसकी माँ, मेरी सास के हाथ में कुछ संदिग्ध कागज थे। उसने सब सच बयां कर दिया। अंततः पुलिस बुलाई गई। उन कागजों की जांच हुई तो पता चला कि मेरी सास ने धोखे से मेरी संपत्ति और मेरे बच्चे के कानूनी अधिकारों को अपने नाम करने वाले दस्तावेजों पर मेरे फर्जी हस्ताक्षर लिए थे। आज जब मैं अपने बेटे को गोद में लेकर एमिली को देखती हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि उस दिन मेरी जान किसी डॉक्टर ने नहीं, बल्कि मेरी 8 साल की छोटी सी गार्डियन एंजल ने बचाई थी।